हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनेंगे। हाल ही में मैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। मैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि मैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्दी उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ मैना और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसने अपनी सास से नफरत शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब मैना गुस्सा हो गई, अपने मैके चली गई। मैना के पिता एक केमिस्ट थे। उन्होंने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। मैना के पति को यह सब जानकर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पति ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन कराते हो तो अपनी सास को खाने में से मिला देना। इसमें धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से मरी। अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ मैना के सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया। अब कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा। अब मैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह के साथ जल्दी ही मर जाएगा। उसने पिता के घर गई और कहा पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह और मैं उनसे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा कौन सा जहर, मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। मैंने हैरान थी और अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा बेटा, अगर तुम किस प्रकार से इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इस बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपने सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को बदलो। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।